आप सभी ने हाथी और 7 अंधे लोगों की कहानी बचपन में सुनी होगी। कहानी कुछ इस तरह से है कि 7 अंधे लोग एक बड़े से कमरे में जाते हैं जहां पहले से एक हाथी है। इन सभी ने हाथी को पहले कभी नहीं देखा। ये सभी हाथी के अलग अलग हिस्सों पे अपना हाथ रखते हैं, उसे छूते हैं, महसूस करते हैं और हाथी के बारे में अपना अपना नजरिया बना लेते हैं। जिसने हाथी के सुर को छुआ उसे लगा कि हाथी रस्सी की तरह है। जिसने हाथी के पैर को छुआ उसे लगा हाथी एक खंबे की तरह है। जिसने हाथी के पेट को छुआ उसे लगा हाथी एक बड़े दीवार की तरह है। ये सभी हाथी को अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं और अपनी एक राय बना रहे हैं। उनकी राय सीमित इसलिए है क्योंकि ये कोई भी हाथी को देख नहीं पा रहे हैं। एक आम इंसान और स्टॉक मार्केट के बीच का रिश्ता भी कुछ इसी तरह का होता है। कोई भी इंसान स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से नहीं देख सकता। स्टॉक मार्केट हाथी क्या डायनासोर या उससे भी बड़ा है। तो जो जितना देख पाता है उसी हिसाब से अपनी राय बना लेता है। इसी कारण से स्टॉक मार्केट के बारे में आप किसी की राय यह सुनेंगे कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। इसमें पैसा किस्मत से बनता है और हार स्वाभाविक है। स्टॉक मार्केट के बारे में आप यह भी सुनेंगे कि इसमें पैसा कमाने के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना पड़ता है। तो कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि इसमें शॉर्ट टर्म में पैसा बनता है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि स्टॉक मार्केट में इतनी टेक्निकलिटी के बाद भी इसके रिटर्न्स फिक्स डिपॉजिट से कोई खास बेटर नहीं होते। मैं अपने 22 साल के अनुभव से यह बात बता दूं, इनमें से सभी की बातें ना ही पूरी तरह से सही है ना ही पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सभी ने अपने अपने तरह से स्टॉक मार्केट को देखा है। स्टॉक मार्केट इनकी समझ से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये हाथी की तरह नहीं है। हाथी तो एक ही शेप में रहता है। स्टॉक मार्केट का शेप हर दिन, हर मिनट या कहे तो हर पल बदलता रहता है। यकीन न हो तो कभी भी किसी भी स्टॉक का डेली का चार्ट देखिए। आज जो चार्ट है कल के चार्ट से बिल्कुल अलग, परसों का चार्ट और भी अलग। यही खासियत है स्टॉक मार्केट की कि इसे एक पैटर्न में, एक ग्राफ में बांधा नहीं जा सकता, इसलिए सबकी समझ अलग अलग होती है। स्टॉक मार्केट को कुछ लोग रास्ते की तरह भी बोलते हैं कि जैसे एक रास्ते में गड्ढे होते हैं, कहीं रास्ता चिकना होता है, उसी तरह स्टॉक मार्केट भी होता है। मैं कहूंगा स्टॉक मार्केट रास्ते की तरह भी नहीं होता, क्योंकि रास्ते में आपको गड्ढा थोड़ी देर पहले दिख जाता है और आप सावधान हो जाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में गड्ढा आपको इतने आखिरी वक्त पे दिखता है कि जब तक आपको दिखता है ऐसा हो सकता है कि आप उस गड्ढे में गिर चुके हो। स्टॉक मार्केट की सबसे सही कल्पना आपको करनी है, आप उस मॉल में मिलने वाले डांस प्लेटफॉर्म के बारे में सोचिए। यह एक गेम की तरह होता है। इस गेम में आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है और सामने स्क्रीन पर डांस होते रहता है। उस प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लाइटें जलती रहती है। जो लाइट जल रही है आपको उस लाइट पे अपना पैर रख देना है। अगर आपका पैर सही जगह पड़ा तो गेम आगे बढ़ेगा। एक बार भी आपका पैर गलत जगह पड़ा तो गेम बंद हो जाएगा। इसलिए बहुत लोग इस डांस को कुछ इस तरह करते हैं। ये जो आदमी आपको दिखा वो मैं ही हूं। आप देख रहे हैं डांस स्टेप को मैच करने के लिए किस तरह का पागलपन करना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में अपने आप को स्टॉक के हिसाब से आगे बढ़ते रहने के लिए भी कुछ ऐसा ही पागलपन करते रहना पड़ता है कई सारे इन्वेस्टर को। ये इन्वेस्टर बहुत तुरंत फैसले लेते हैं, तुरंत खरीदना, तुरंत बेच देना, पर स्टॉक मार्केट इस तरह नहीं चलता है। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के बारे में एक बहुत बड़ी कहावत है कि हिस्ट्री में नॉट रिपीट इटसेल्फ बट इट सर्टेनली राइम्स। इतिहास अपने आप को दोहरा ना सके, पर पिछले बार की तरह इस बार भी एक लय पकड़ता है। मैं मंजुल मनीष आपको इसी लय के बारे में जानकारी दूंगा कि स्टॉक मार्केट की लय समझिए। आने वाले स्टॉक मार्केट के मूवमेंट के बारे में एक थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं आप। ध्यान रहे, मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं ये उसी तरह है जैसे एक ड्राइवर आपको गाड़ी के बारे में सिखाता है। वो आपको एक्सीलरेटर के बारे में बताएगा, क्लच, ब्रेक, गाड़ी की स्टीयरिंग, गाड़ी का गियर बदलना, सब कुछ बताएगा, पर गाड़ी आप ही को चलानी है, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए अनुभव की जरूरत पड़ती है।
जब आप स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में अनुभव लेंगे तब आप समझेंगे कि ये जो हम यहाँ सीख रहे हैं वो पूरे स्टॉक मार्केट का 50% है और जो आप अनुभव कर रहे हैं वो बाकी का 50% है। इसी सिलसिले में अब लगातार मुलाकात होगी। हर दिन मार्केट किस तरह से व्यवहार करता है, किस तरह से ऊपर नीचे होता है, बड़े बड़े स्टॉक्स का मूवमेंट किस तरह होता है, बड़े फाइनेंशियल न्यूज का असर स्टॉक मार्केट पे क्या होता है, ये इसके बारे में हम डेली बात करेंगे। डेली मिलना होगा, आप जुड़े रहिए। कल से हर दिन इस बारे में हम मिलकर स्टॉक मार्केट के बारे में बड़ी मोहब्बत से बात करेंगे और हम इस दुनिया के सबसे मुश्किल प्रोफेशन को सबसे आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।